चलो बच्चों, आज की क्लास में एवरेज का बहुत प्यारा गोरा कंसेप्ट में बताने वाला हूं। एवरेज का हेडिंग डालेंगे, एवरेज का गोरा कंसेप्ट। ठीक है जी। देखिए भाई, एवरेज में कंफ्यूजन बहुत है, और कंफ्यूजन अगर कम करोगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत है। या तो एवरेज में कैलकुलेशन कर लो या थोड़ी सी कंफ्यूजन पाल लो। तो एक ऐसा तरीका है मेरे भाई कि अगर आप ढंग से समझ गए तो एवरेज के मेरे दोस्तों आप सवालों को बड़ी आसानी से कर पाओगे। एवरेज के सवालों को देखो दोस्त, होता क्या है कि भैया कोई संख्याओं का सेट है, या मान लीजिए कोई घर है, कभी उसमें से कोई आदमी छोड़ के चला जाता है, कोई अंदर आ जाता है, तो एवरेज पे फर्क पड़ता है। अब एवरेज पे कैसे फर्क पड़ता है, कैसे नया एवरेज कैलकुलेट होता है, वो समझाते हैं। मान लीजिए मेरे भाई एक फैमिली है, इस फैमिली में 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मेरे भाई ये है इनके जो है लीडर, ये इनके लीडर है 10। तो भाई ये फैमिली है और इस फैमिली में 10 लोग हैं। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग इस फैमिली में हैं। अब जैसे घरों के बाहर लिखा होता है राम भवन, मन्नत, आशीर्वाद निवास, इस तरीके से लिखा होता है। इनका अलग ही हिसाब है, इनकी अलग ही दुनिया है। इनके घर के बाहर लिखी होती है एवरेज सैलरी। तो इनके घर के बाहर इन 10 लोगों की एवरेज सैलरी लिखी हुई है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज एवरेज सैलरी लिखी हुई है इन लोगों के घर के बाहर। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी। ये कंसेप्ट अगर समझ गए तो आने वाले जितने भी 20 सवाल मैं कराऊंगा सब एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये 10 लोगों की एक फैमिली है, इनके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ, उस पर लिखी हुई है एवरेज सैलरी 50,000। अब इस एवरेज सैलरी 50,000 का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई देखो, एवरेज सैलरी 50,000 ऐसा नहीं है कि हर आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है। हो सकता है कोई 20,000 रुपए कमा रहा हो महीने का, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा हो, कोई 10,000 रुपए कमा रहा हो, कोई 2.5 लाख रुपए कमा रहा हो, कोई 0 रुपए कमा रहा हो, कोई पेंशन आ रही हो किसी की 40,000। हर आदमी की इनकम अलग अलग होगी। लेकिन जब सारा इनकी महीने की तनख्वाह आ जाती है तो सब लोग अपने महीने की इनकम बुजुर्ग के हाथ में लाके देते हैं, बूढ़े बूढ़े के हाथ में। तो बुजुर्ग सबकी इनकम को टोटल करता है और 10 लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। उसके बाद एवरेज इनकम निकल के आते 50,000। हर आदमी अलग अलग कमा रहा है, पर सबकी टोटल इनकम को जब 10 लोगों के बीच बराबर बराबर बांटा तो एवरेज 50,000 निकल के आया। यह होता है एवरेज सैलरी का मतलब। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है, ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है मेरे भाई। घर में लड़ाई हो गई, इसकी मनपसंद की रोटी ना बनी, तो इसको ये घर छोड़ के चला जाता है। ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है मेरे भाई, ये आदमी। और ये आदमी महीने का 50,000 रुपए कमाता है, 50,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ, इस आदमी के जाने की वजह से एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? पहले 10 मेंबर थे, अब मेंबर रह गए कितने? 9। अब फैमिली में 9 मेंबर रह गए। ये एक आदमी घर छोड़ के चला गया, ये एक। आप बताओ 9 ही लोग रह गए। ये 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी घर छोड़ के चला गया, क्या एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ भाई? 10 लोग थे फैमिली पे, उनकी एवरेज सैलरी थी 50,000। अगर 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा ही घर छोड़ के जाएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 10 लोगों का एवरेज 50,000 था, अब 9 लोगों की एवरेज सैलरी 50,000 होगी। यानी कि एवरेज के बराबर इनकम का कोई आदमी छोड़ के जाता है या एवरेज के बराबर इनकम का आदमी घर में घुसता है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज पे फर्क तब पड़ेगा जब एवरेज से कम या ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के जाए या घर में घुसे। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट? भाई 10 लोग थे, इनकी एवरेज सैलरी 50,000 है। अब एक 50,000 रुपए कमाने वाला ही बंदा घर छोड़ के जाता है तो उसके जाने की वजह से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फैमिली कहेगा अरे हम तो पहले भी 50,000 कमा रहे थे, तू भी 50,000 कमा रहा, भाग जा, मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी अब भी एवरेज सैलरी 50,000 ही रहेगी। तो एवरेज से बराबर कमाने वाला बंदा कोई छोड़ के जाएगा या घर के अंदर घुसेगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब एवरेज से ज्यादा या कम कमाने वाला बंदा छोड़ के जाता है। ठीक है जी, तो इसके जाने की वजह से कोई फर्क एवरेज पे नहीं पड़ेगा, 9 लोगों की एवरेज सैलरी भी 50,000 ही रहेगी। लेकिन भैया अगले दिन मेरे दोस्तों एक और आदमी जो है घर छोड़ के चला जाता है, एक और आदमी, अगले दिन एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है, ये एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है। अब आप मुझे बताना मेरे भाई, एक और आदमी घर छोड़ के चला गया, अब ये एक और आदमी घर छोड़ के चला गया, ये, और ये कमाता है 62,000, ये कमाता है 66,000 रुपए, ये 66,000 रुपए कमाता है, 66,000 रुपीज। ये घर छोड़ के चला गया, तो इसके जाने की वजह से आप बताओ अब एवरेज क्या होगा, अब एवरेज क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ। तो 9 लोग थे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आदमी छोड़ के चला गया, तो अब कितने लोग रह गए, 8 आदमी, 8 आदमी रह गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि 66,000 रुपए कमाने वाला, ये 66,000 रुपए कमाने वाला एक आदमी छोड़ के चला गया, अब इन बचे हुए 8 लोगों की एवरेज सैलरी क्या होगी। सुनिए मेरे भाई, जब भी कोई आदमी घर छोड़ के जाता है या घर के अंदर आता है, तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। आप खुद सोचो लॉजिकली, सारा खेल लॉजिक का है, वरना कैलकुलेशन बहुत लंबी है। ये फैमिली है, ये फैमिली महीने का 50,000 रुपए कमाती है, 66,000 रुपए कमाने वाला बंदा छोड़ के चला जाए, तो फैमिली खुशी होगी कि खुश होगी कि दुखी होगी, बताओ। फैमिली महीने का एवरेज 50,000 रुपए सैलरी कमाती है, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया मेरे भाई, तो इसके जाने की वजह से फैमिली को नुकसान होगा या मेरे दोस्तों फायदा होगा। फैमिली तो रोएगी, फैमिली तो फरफटे पीटेगी कि भैया हमारी तो महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपए सालाना, 50,000 रुपए महीना, अब ये 66,000 रुपए कमाने वाला आदमी छोड़ के जा रहा है। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला, 50,000 से 66,000 कितना ज्यादा है, 16,000 रुपए ज्यादा है। 50,000 से 66,000 कितना ज्यादा है, 16,000 रुपए ज्यादा है। एवरेज से 16,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के जा रहा है, फैमिली रोएगी। अरे घर से ज्यादा कमाने वाला है बड़ा आदमी छोड़ के चला जाए, फैमिली घुटनों पे आ जाएगी। तो एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जा रहा है, तो फैमिली का नुकसान होगा। एवरेज से कितना ज्यादा कमाता है ये, 50,000 से 66 कितना ज्यादा है, 16,000, तो इसके ये एवरेज से 16,000 रुपए ज्यादा कमाता है, इसके जाने की वजह से फैमिली को 16,000 का नुकसान होगा। इसके जाने की वजह से फैमिली को 16,000 रुपए का नुकसान होगा कि एवरेज से 16,000 रुपए ज्यादा कमाता है। आप बोलोगे यस सर ये तो सही कह रहे हो आप। अब इस नुकसान को मेरे प्यारे भैया 8 लोग आपस में बांट लेंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। फैमिली को 16,000 का नुकसान हुआ। अब फैमिली में मेंबर कितने, 8 मेंबर है। इस 16,000 के नुकसान को 8 लोग बराबर आपस में बांट लेंगे। भाई नुकसान भी सबका, फायदा भी सबका। 8 लोग आपस में बराबर बराबर बांट देंगे, तो 8 दूनी 16,000, 2,000 रुपए। यानी कि अब फैमिली का जो नया एवरेज आएगा 48,000 रुपए आ गया डायरेक्ट। ये तरीका होता है मेरे भाई। यानी कि 8 लोगों की इस बची हुई फैमिली का एक तो छोड़ के भाग गया, एवरेज सैलरी कितनी आ जाएगी, 48,000 रुपए आ जाएगी। समझ में आ गया। यानी कि एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा अगर कोई छोड़ के जाएगा तो नुकसान होगा। मुझे लगता है ये बात हर एक बंदे को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 48,000 रुपीज इन 8 लोगों की एवरेज सैलरी है। क्या यहां तक किसी भी बंदे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं, एवरेज से कंपेयर करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। अब भैया एक तीसरा आदमी, ये एक तीसरा आदमी मेरे भाई,
एक और आदमी घर छोड़ के जाने की बात करता है। एक और आदमी कहता मैं भी नहीं रहूंगा यहां पे, हाँ यहां पे बिरयानी नहीं बनती रोज, मैं भी भागूंगा तुम्हारी ऐसी तैसी। तो ये एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है। ये एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है मेरे भाई। एक और आदमी घर छोड़ के चला गया। तो 8 मेंबर थे पहले, एक और मेंबर घर छोड़ के चला गया। अब फैमिली में कितने मेंबर रह गए? 7 मेंबर रह गए। 7 मेंबर। मान लेते हैं कि ये जो आदमी घर छोड़ के गया ये 27,000 रुपए महीने के कमाता है। 27,000 रुपए, यानी कि 27,000 रुपए कमाने वाला एक बंदा घर छोड़ के चला गया। 27,000 रुपए कमाने वाला एक बंदा घर छोड़ के चला गया। तो मुझे बताओ इसके जाने पर जो बचे हुए 7 लोग हैं, इन 7 लोगों की एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी? आप ये बता दो मुझे, इन 7 लोगों की एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी? ये बताओ फटाफट, क्या होगी? सुनिएगा मेरे भाई, सब बच्चा लोग सुनिएगा। हम ये बात जानते हैं मेरे भाई कि भाई पहले फैमिली में 8 मेंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मेंबर छोड़ के चला गया, ये एक मेंबर छोड़ के चला गया ये वाला, बचे अब 7 मेंबर। पहले 8 लोग थे, उनकी एवरेज सैलरी थी महीने की 48,000। अब ये 27,000 रुपए कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया, तो ये तो एवरेज से कम कमाता है। एवरेज से कम कमाने वाला परिवार इसको कहेगा गरीब। भाई परिवार का एवरेज है 48,000, ये कमाता है 27,000, यानी कि एवरेज से कम कमा रहा है, यानी कि परिवार के हिसाब से गरीब है ये। एक परिवार में 4 भाई है, एक 1 लाख कमाता है, एक 2 लाख कमाता है, एक 2.5 लाख कमाता है, एक 80,000 कमाता है, तो 20,000 कमाने वाले को गरीब कहेंगे ना, वही है। तो मेरे भाई परिवार की एवरेज सैलरी 8 मेंबर की 48,000, ये 27,000 रुपए कमाता है महीने के, यानी कि एवरेज से कम कमाता है। तो इसके जाने की वजह से फैमिली खुश होगी कि रोएगी बैठ के? खुश होएगी। फैमिली की कह रहे चाह तेरी ऐसी तैसी, हम ज्यादा कमा रहे हैं, तेरे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली की एवरेज सैलरी 48,000 रुपए फैमिली की एवरेज सैलरी 48,000, ये कमाता है 27,000 रुपया, यानी कि ये एवरेज से 21,000 रुपए कम कमाता है। 48 से 27 कितना कम है? 48 से 27,000 कितना कम है? 21,000 रुपए कम है। ये एवरेज से 21,000 रुपए कम कमाता है। ये एवरेज से 21,000 रुपए कम कमाता है। 21,000 रुपए कम कमाता है, ये एवरेज से, ये एवरेज है, एवरेज से 21,000 रुपए कम कमाता है। अब ये हमने आदमी भगा दिया, यानी कि इसके जाने की वजह से ये परिवार को 21,000 रुपए की बचत होगी, 21,000 रुपए का फायदा होगा। एवरेज से कम कमाने वाला आदमी घर छोड़ के जा रहा है, इसके जाने की वजह से परिवार को 21,000 रुपए का फायदा होगा, यानी कि परिवार को टोटल 21,000 का फायदा होगा। अब इस फायदे को परिवार में 7 लोग हैं, 7 के 7 लोग आपस में बांट लेंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 21, यानी कि यह आ गया मेरे भाई 48 और 3 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज, 51,000 रुपए। बोलो हाँ। यानी कि अब परिवार के 7 लोगों की एवरेज सैलरी 51,000 रुपए हो जाएगी। समझ में आया? यानी कि एवरेज से ज्यादा कमाने वाला जाएगा आदमी, नुकसान होगा, एवरेज से कम कमाने वाला जाएगा, फायदा होगा। तो अब परिवार के मेरे भाई ये हटाओ, कुल 7 मेंबर हैं और इन 7 मेंबर की एवरेज सैलरी है 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। 7 मेंबर है, सारी चीज समझा दूंगा मेरे भाई आपको मैं इसी तरीके से, ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब परिवार के 7 लोग राजी खुशी रह रहे हैं, कोई वाद विवाद नहीं। महीने का बोर्ड लग चुका है, नया बोर्ड बनवाया उन्होंने, घर के सामने 51,000 रुपए एवरेज सैलरी, बोर्ड लग गया। अब कुछ दिनों बाद मेरे भाई जो 2 फैमिली के मेंबर छोड़ के भागे थे, 2 फैमिली के मेंबर छोड़ के भागे थे मेरे भाई, कुछ दिनों के बाद वो 2 फैमिली के मेंबर वापस आ जाते हैं। ये 2 फैमिली के मेंबर जो छोड़ के भागे थे वापस आ जाते हैं। आप बोलोगे सर आन दो पेलेंगे इनको। तो मेरे भाई ये आता है तो घर वाले पहले ही रोक लेंगे। ये जो देख रहे हैं, ये जो दादाजी हैं, ये पहली तोप लेकर खड़े हो जाते हैं, पहले बताओ कमाते कितना हो तुम दुष्टो।
तो भाई एवरेज सैलरी फैमिली की 51,000 है। पहले वाले से पूछा कि वो बोला भैया मैं तो 60,000 रुपए कमाता हूं, मेरा तो प्रमोशन हो गया, मैं तो 60,000 रुपए कमाता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 60,000 नहीं 75,000। मैं तो महीने का 75,000 रुपए कमाता हूं, मेरा तो प्रमोशन हो गया 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए कमाता हूं। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। चलो दूसरे वाले से पूछा हाँ भाई साहब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। तो कहता भैया मैंने भी अपना एक बिजनेस शुरू किया, मैं भी महीने का 72,000 रुपए कमा लेता हूं, मैं भी महीने का 72,000 रुपए कमा लेता हूं। अब ये दो लोग कहते हैं कि यह हमें अपने घर में वापस बुला लो, हमें अपने घर में वापस बुला लो मेरे दोस्तों, हम अपने घर में जो है अपने घर में वापस बुला लो। यानी कि ये दो लोग पहले छोड़ के गए थे, अब ये दो लोग घर में वापस आना चाहते हैं, यानी कि फैमिली में दोबारा से कितने मेंबर हो जाएंगे? 9। आप मुझे बताओ इन दोनों के वापस आने की वजह से, इन दोनों के वापस आने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? अब 9 लोगों की एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी? अब एक बात सुनो, दादाजी मनी मन खाए खाए करके खुश होंगे क्योंकि परिवार की एवरेज सैलरी है 51,000। अब ये 75,000 रुपए कमाने वाला बंदा आता है, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला आदमी घर में आ रहा है। आप सोचो, सब गरीब लोग हैं, बहू आ जाए 2 लाख रुपए कमाने वाली तो परिवार तो उछल उछल के हंसेगा, छत में टप्पा खा खा के हंसेगा। ऐसे ही है मेरे भाई यहां पे। तो 51,000 रुपए एवरेज सैलरी है, अबे 75,000 रुपए कमाने वाला बंदा आ जाता है, यानी कि एवरेज से कितना ज्यादा है? 51 से 75 24,000 ज्यादा है। एवरेज से 24,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुसता है। पर एवरेज से कंपेयर करना, परिवार की एवरेज सैलरी 51,000, ये 72,000 कमा रहा है मेरे भाई, यानी कि एवरेज से 21,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है, एवरेज से 21,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो एवरेज से ज्यादा कमाने वाले लोग घर में आ रहे हैं तो परिवार को फायदा होगा कि नहीं होगा? आशा जी आपने गलती कर दी, ज्यादा कमाने वाले लोग आ रहे हैं, बढ़िया खाना बनेगा, अब पेट मोटा हो जाएगा फैमिली का, तो एवरेज बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा, इस दुनिया में इससे बढ़िया तरीका नहीं है एवरेज के कंफ्यूजन को खत्म करवाने का बच्चों की। तो एवरेज से 24,000 और 21,000 ज्यादा कमाने वाले लोग घर में घुसेंगे, फायदा होगा। कितने का? 24,000 प्लस 21,000, 45,000 रुपए का फायदा होगा। एवरेज से 45,000 रुपए ज्यादा लेकर ये घर में घुसेंगे, तो इनके आने की वजह से परिवार को 45,000 का फायदा होगा। और इस फायदे को केक कटेगा तो सब में बटेगा, सारे के सारे मेंबर आपस में बांटेंगे। मेंबर पहले 7 थे, 2 मेंबर नए आ गए, यानी कि 9 मेंबर हो गए, 9 मेंबर आपस में बांट लेंगे तो नया एवरेज क्या आ जाएगा भी? 9 पंजे 45, ये हो गया 5,000। तो 51 और 5 56,000, 56,000 रुपीज, 56,000, 56,000 मेरे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों इनके आने की वजह से 56,000 रुपए एवरेज सैलरी हो जाएगी अब परिवार की। क्या आपको समझ? 56 सुनी, 56,000। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। बताओ जी, इससे बढ़िया तरीके से तो समझाया नहीं जा सकता ना ये कंसेप्ट। रवि कह रहे समझ नहीं आ रहा, रवि को नहीं आया, बाकी सबको आ गया। रवि, ए रवि, ए रवि, अरे रवि, तुम्हारी बुद्धि में ग्रहण लग चुका है रे, जाके चेकअप कराओ, दिमाग का वजन कम है। वैसे इंसान में 1400 ग्राम का इंस्टॉल होता है, तुम्हारे अंदर 400 ग्राम का इंस्टॉल हुआ है, ओवरलोड चल रहा है मामला। ठीक है रे।
समझ में तो आ गया सर? लिखना नहीं है बेटे, जो मैं कहूं बस वो समझना है। ठीक है जी, तो यहां तक की फैमिली समझ आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अब परिवार की एवरेज सैलरी है 56,000 रुपए, 56,000 रुपीज, 56,000 रुपया। लेकिन आपने अगर मेरी बात गौर से सुनी हो तो इस फैमिली में 10 मेंबर थे, 9 ही है। एक अब भी लापता है, मुंबई गया बेटा कमाने वो। एक मेंबर अब भी लापता है। कई एक भैया मौज लेते हैं, 56,000 रुपए महीने का आ रहा है, 56 इंच की छाती होगी ये फूल फूल के, और खूब खा रहे हैं। 9 मेंबर हैं। कई सालों के बाद इस फैमिली का भूला भटका हुआ 10वां मेंबर वापस आता है। 10वां मेंबर, ठीक है मेरे भाई? तो 10वां मेंबर वापस आता है। दादाजी रोक लेता, रे कहां घुस रहा रे? तो कहता भैया मैं इस परिवार का ही आदमी हूं, तुम्हारे ही खून हूं, मुझे घर में घुसाओ। तो परिवार वाले गेट पे ही रोक देते हैं, बोले ना मुन्ना ना, ऐसे ना चलेगा, पहले तू यूं बता तू कमावे कितनों है। तो उसने बोला कि मैं तो महीने का 40,000 रुपये कमाऊ हूं, मैं तो महीने का 40,000 रुपये कमाता हूं। तो दादाजी जो है लड़ पड़े, अरे तेरी ऐसी तैसी हमारी एवरेज बिगाड़ेगा तू? हमारी एवरेज सैलरी 56,000 है, तू 40,000 रुपए कमा रहा है, इतने सालों बाद आए तो को घर में ले में ना। ठीक है जी। तो पीछे से मेरे भाई ऐसे ऐसे सरका के अपनी जो है मेहरारू को निकाले है। तो यानी कि ये बिहा करके आया मेरे दोस्तों, मस्त मुंबई से लेके आया है बिहा करके। तो बिहा करके लाया मेरे दोस्तों अपनी मैडम को। बोलता है अरे ये मैडम, मैडम सरकारी नौकरी है मैडम की, 1,25,000 रुपए महीना है, 1,25,000 रुपया महीना तनख्वाह है। भाई ये देखते ही जो है फैमिली खुश, मैडम आ गई घर में, शादी करके आया हमारा आदमी है, 1,25,000 रुपए कमाने वाली लेके आया है। तुरंत अंदर से थाली मंगाई जाती है और उसको घर में घुसाया जाता है, पूरा स्वागत होता है मेरे भाई। लेकिन मैडम कहती सरप्राइज अभी बाकी है। मैडम जो है पॉकेट में पर्स में से लल्ला भी निकालती, एक 15 दिन का लल्ला काए काए करते हुए बाहर निकलता है, 15 दिन का लल्ला। फिर लल्ला से भी पूछते हैं यार आएंगी भैया, हमारी घर की ही पुत्र वधू है, ये घर में आएंगी तो बिना लल्ला के तो आएंगी नहीं। लल्ला से पूछते हैं कि भैया तुम कितना कमाते हो? लल्ला भैं जैसी रो के दिखाता है, मैं तो कमाता ही नहीं, मैं केवल खाता हूं दूध पीता हूं। तो लल्ला तो कुछ कमाता ही नहीं है। लल्ला की एवरेज कमाई कितना है? 0 रुपया, लेकिन घर में तो इसको भी घुसाना पड़ेगा। यानी कि मेरे भाई ये 3 लोग जो हैं, 3 लोग नए गोया घर में घुसते हैं। 1 2 3, यानी कि परिवार में पहले से 9 लोग थे, 3 लोग और आ गए, अब परिवार में 12 लोग हो गए, 12 लोग, अब परिवार में 12 लोग हो गए। तो इन 3 लोगों के आने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? इन तीनों के आने की वजह से नया एवरेज क्या होगा? 12 लोग हो गए, इन तीनों के आने की वजह से नया एवरेज क्या होगा? एक बात बताओ, परिवार में पहले 9 मेंबर थे, उन 9 मेंबर की एवरेज सैलरी थी 56,000। अब ये 40,000 कमाने वाला बंदा आ रहा है, एवरेज से कम कमाने वाला है ये। 56 से 40 कितना कम है? 16,000 कम है। एवरेज से 16,000 रुपए कम कमाने वाला बंदा आ रहा है, एवरेज से कम कमाने वाला। परिवार मोटा तगड़ा है, 56,000 कमा रहा है, ये 40,000 कमा रहा है, तो एवरेज से कम कमाने वाला बंदा आया घर में, तो फैमिली को क्या होगा? नुकसान होगा 16,000 का। लेकिन उसकी वाइफ कमा रही है 1.25 लाख रुपया महीना मेरे भाई, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। तो ये जब फैमिली में घुसेगी तो फायदा होगा इसके आने की वजह से। फैमिली की एवरेज है 56,000, ये कमाती है 1,25,000, तो ये एवरेज से कितना ज्यादा कमाती है? 1,25,000 में से 56 घटाओ, 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 5 गया 6, 69,000। ये एवरेज से 69,000 रुपीज ज्यादा कमाती है।
यानी कि इसके आने की वजह से परिवार को 69,000 रुपीस का फायदा होगा, इसके आने की वजह से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर कल ही समझ में आ गई थी। 56 से 1,25,000, 69,000 ज्यादा है। ठीक है, 56,000 से 1,25,000 घटाएंगे तो 15 में 6 गया, 11 में 5 गया, 69,000 रुपीज ज्यादा है। अब छोटे बच्चे के पास गए, उससे बोलोगे अरे नन्हे मेहमान तुम तो केवल खाते ही खाते हो, कुछ कमाते नहीं हो, कब कमाने लगोगे, जल्दी से करो। आजकल तो 16 साल के लोग भी CHL के फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हमारी बैच में 14 साल का बालक भी पढ़ रहा है। तो मेरे भाई एवरेज सैलरी 56,000 है, लल्ला रोए पड़ा है, 0 रुपया कमाता है। यानी कि एवरेज से कितना, ये तो कुछ कमाता नहीं है, एवरेज से कितना कम, 56,000 रुपए। ये एवरेज से 56,000 रुपए कम कमाता है। यानी कि परिवार की एवरेज सैलरी 56,000, ये कमाता है 0, 0। यानी कि इसके आने की वजह से परिवार को 56,000 का नुकसान होगा। ये एवरेज से 56,000 रुपए कम कमाता है। तो जब ये तीनों लोग घर में घुसेंगे तो एवरेज टोटल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? ये टोटल इनकम पे फर्क ये पड़ेगा, कितना आ गया मेरे भाई? ये बताओ, क्या आ गया? -16 और -56, माइनस का 72 हो गया। 56 और 16 माइनस का 72 और ये 16 -3,000। यानी कि इन तीनों के आने की वजह से 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इन तीनों के जब घर में घुसे तो इन तीनों के आने की वजह से परिवार को 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। पर नुकसान एवरेज है, एक आदमी के माथे में नहीं भरा जाता। सारे नुकसान को 3,000 को 12 के 12 मेंबर आपस में बांट लेंगे। परिवार में 12 मेंबर है, इस नुकसान को 12 लोग आपस में बांट लेंगे तो नया एवरेज क्या होगा? 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 250। तो 56,000 में से 250 घटाएंगे तो 55,750 रुपए ये परिवार का नया एवरेज हो जाएगा। 12 मेंबर का 55,750 रुपए। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो अच्छे से कमेंट में यस लिख दो। ठीक भाई, अगर आप गौर से देखो तो डेविएशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो मैं आपको डेविएशन मेथड सिखाता हूं ना, डेविएशन उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है भाई, तो अगर आप ये मेथड समझ लेते हैं तो आपको बार बार देखो, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या? अगर आपको एवरेज इनकम निकालनी है तो पहले आप टोटल इनकम निकालो, फिर मेंबर से भाग दो। टोटल इनकम निकालने के लिए मेरे भाई बार बार गुणा करनी पड़ती है, लेंदी हो जाता है, इसलिए यह समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो हम इसी पर बेस सवाल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर 17 इस टाइप का पहला सवाल, आ जाइए। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, कल 16 तक हो चुके थे ना। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, इनकी एवरेज हाइट 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का ग्रुप में शामिल हुआ, इससे सभी लड़कों की एवरेज हाइट अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठा लड़का ग्रुप में शामिल हुआ, सभी लड़कों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठी लड़के की हाइट कितनी थी, यह पूछा है। अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करेंगे? भाई, एक परिवार में पहले 5 लड़के थे, 5 लड़कों की एवरेज हाइट थी 175, तो 5 लड़कों की टोटल हाइट कितनी होगी? 5 गुणा 175। अब एक नया लड़का आया, यानी कि अब लड़के हो गए 6, एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी कि पहले एवरेज 175 था, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, अब एवरेज हो गया 176 सेंटीमीटर। तो अब परिवार में 6 लड़के हैं, उनकी एवरेज हाइट है 176 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट क्या आएगी? 6 से गुणा। तो 6 लड़कों की टोटल हाइट में से 5 लड़कों की टोटल हाइट घटा दो, ये 6th लड़के की हाइट आ जाएगी। 6 लड़कों की टोटल हाइट में से 5 लड़कों की टोटल हाइट घटा दो, ये है बेसिक।
यही मैं कहना चाह रहा हूं कि बेसिक से गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं करना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक जो है, एक ग्रुप को समझा करो घर या फैमिली। एक फैमिली में 5 लड़के हैं, उनकी एवरेज हाइट है 175 सेंटीमीटर। एक छठा लड़का आता है, इसके आने की वजह से एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। अच्छा, छठा लड़का भी, अगर छठे लड़के की हाइट भी 175 सेंटीमीटर होती तो एवरेज सेम रहता, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 लड़कों की एवरेज हाइट 175 है, छठा लड़का भी 175 सेंटीमीटर ही हाइट का आता तो एवरेज सेम रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर छठे लड़के के आने की वजह से एवरेज हाइट बढ़ गई, यानी कि छठा लड़का 175 से ज्यादा हाइट का है। कितनी हाइट बढ़ गई? 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है। ये जो 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है, एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया 6 लोगों का। अगर 6 लोगों का एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा 6 लोगों का, तो टोटल कितना बढ़ेगा? 6 कम 6, यानी कि जो छठा लड़का है वो एवरेज से 6 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है, यानी कि 181 सेंटीमीटर का है। 181 सेंटीमीटर का। समझ में? ये है मेरे भाई लॉजिक, और ये है बेसिक, दोनों चीजें समझा दी। ये देखिए, 49 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वजन 53 किलो है। जब एक नए स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है तो एवरेज 500 ग्राम कम हो जाता है। न्यू स्टूडेंट का वजन क्या है? न्यू स्टूडेंट का मेरे प्यार में वेट कितना है? ये सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बेसिक है ये टाइप। एक क्लास में 49 बच्चे हैं, उनका एवरेज वजन है 53 किलो, एवरेज वजन है 53 केजी। 49 बच्चे क्लास में हैं, उनका एवरेज वजन है 53 किलो। अब एक बच्चा और नया आता है, उसके आने की वजह से एवरेज 500 ग्राम कम हो जाता है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, 0.5 किलोग्राम। यानी कि मेरे भाई एक नया एडमिशन आता है, इसके आने की वजह से एवरेज कम हो गया, यानी कि 49 बच्चे थे क्लास में, उनका एवरेज वजन था 53 किलो। अगर नया बच्चा 53 किलो का ही आएगा, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर नए बच्चे की आने की वजह से एवरेज कम हो रहा है, यानी कि नया बच्चा 53 किलो से कम वजन का होगा। मेरे भाई कितना कम हो गया वजन? 0.5 किलो एवरेज कम हो गया। नए बच्चे के आने की वजह से 0.5 किलो कम हो गया। टोटल वजन कितना कम हुआ? पहले 49 बच्चे थे, एक बच्चा नया आया, अब 50 बच्चे हो गए, यानी कि 50 बच्चों का एवरेज 0.5 किलो कम हो गया। 50 बच्चों का जो एवरेज है 0.5 किलो कम हो गया, तो टोटल वजन कितना कम हुआ? 50 गुणा 0.5, यानी कि मेरे भाई 53 में से आप लोग 25 घटाइए। जो नया बच्चा है वो एवरेज से 25 किलो कम वजन का होगा, तो नए बच्चे का वजन होगा 28 किलो, नए स्टूडेंट का। और ये आंसर है सी ऑप्शन। ऐसे सोचा जाता है मेरे भाई। देखिए, सवाल नंबर है आपके सामने 19। कॉन्सेप्ट एक, सारे सवाल मेरे दोस्तों अलग अलग लैंग्वेज के हैं, पर एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक क्लास में 57 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज है 13 साल। ठीक है, 57 बच्चे क्लास में हैं, उनकी एवरेज एज कितना है मेरे भाई? 13 साल है। अगर टीचर की एज भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज 14 साल हो जाती है। टीचर की एज क्या है? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। टीचर की एज आपसे पूछिए। एक क्लास में 57 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज है 13 साल। अगर टीचर को भी इस क्लास में बिठा दिया जाए, टीचर की एज भी इंक्लूड कर ली जाए, अगर टीचर की एज भी 13 साल होती, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे टीचर की एज हम इंक्लूड करते हैं, एवरेज 14 साल हो जाता है। एवरेज 13 साल से बढ़ के 14 साल हो जाता है, एवरेज एज 1 साल बढ़ जाती है। क्या बात समझ में आ गई? अगर हम टीचर की एज को भी इंक्लूड करते हैं तो एवरेज एज 1 साल बढ़ जाते, 13 से 14 साल होगी, एवरेज एज 1 साल बढ़ गई। आप बताओ मेरे भाई, टीचर आया, उसकी वजह से एवरेज 1 साल बढ़ गया, तो टीचर अपने साथ ज्यादा एज लाया होगा, टीचर की एज ज्यादा होगी। टीचर के आने की वजह से एवरेज 1 साल बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ा? पहले 57 बच्चे थे,
अब एक टीचर नया आया, अब कितने लोग हो गए? 58 लोग हो गए। 58 लोगों का एवरेज एक साल बढ़ा, 58 लोगों का एवरेज एक साल बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा होगा? 58। 13 में 58 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भी, तो कितना आ जाएगा? 71 केजी। यानी कि टीचर की जो 71 साल, केजी नहीं है, साल। तो टीचर की जो एज है वो 71 साल है, चौथा ऑप्शन। आगे समझ में? आइए सवाल देखो, जीडी 2025 के पेपर का, कितने बढ़िया बढ़िया सवाल है, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे होंगे। एक क्लास में 27 बच्चे हैं, 27 बच्चे हैं, उनका एवरेज एज है, एवरेज वजन है 53 किलो, ठीक है। अगर टीचर का वजन भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज 700 ग्राम बढ़ जाता है। टीचर का वजन कितना है? 700 ग्राम को किलोग्राम में क्या कहेंगे? 700 को 1000 से भाग करो, 0.7 केजी। आपको यहां पे बताना है टीचर का वजन। एक क्लास में 27 बच्चे हैं, उनका एवरेज वजन है 53 केजी। अब टीचर को भी अगर इस ग्रुप में शामिल किया जाए तो एवरेज बढ़ जाता है, एवरेज वजन बढ़ जाता है, यानी कि टीचर का वजन 53 किलो से ज्यादा होगा। टीचर के आने की वजह से एवरेज 0.7 किलो बढ़ गया। कितने लोगों का? पहले 27 लोग थे, अब एक टीचर और आगे 28 लोग हो गए। अब 28 लोग हैं, 28 लोगों के ग्रुप का एवरेज 0.7 किलो बढ़ गया। एवरेज टोटल वजन कितना बढ़ा होगा? 28 गुणा 0.7, यानी कि टीचर अपने साथ 28 गुणा 0.7 ज्यादा लाया होगा। यानी कि मेरे बाहर ये आएगा भैया, गुणा करके 19.6, तो 53 और 19 72.6 किलो। तो टीचर का वजन है 72.6 केजी। आंसर। आइए सवाल है आपके सामने 21। 35 लोग हैं, उनकी एवरेज एज है 40 साल, ठीक है। 35 लोग, एवरेज एज 40 साल है। 5 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 35 साल जॉइंड देम। थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया अब ये, ठीक है जी। मुझे लगता है ये वाला टाइप क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4, 4 सवाल हो गए। अब थोड़ा सा टाइप यहां पे चेंज है। हाँ जी करो। 35 लोग हैं, उनकी एवरेज एज 40 साल है। 5 नए लोग ज्वाइन करते हैं 35 साल एज वाले। 5 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 35% ज्वाइन देम। एवरेज एज ऑफ ऑल दी पर्सन, सारे पर्सन की एवरेज एज कितनी होगी? सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? अब सुनो बच्चों, 35 लोग हैं, उनकी एवरेज एज 40 साल है, 40 साल। अब 5 लोग नए आते हैं 35 साल एज वाले। तो मेरे भाई एक बात बताओ, पहले 35 लोग थे, इनकी एवरेज एज है 40 साल। अब 35 साल की एज वाले, एवरेज एज वाले, 35 साल एवरेज एज वाले 5 लोग और आते हैं, यानी कि एवरेज से कम वजन के लोग आ रहे हैं। पहले एवरेज एज थी 40 साल, अब 35 साल एज वाले लोग घर में घुस रहे हैं, एवरेज से कम एज वाले, तो नुकसान होगा मेरे भाई, नुकसान होगा। 35 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, उनकी एवरेज एज 40 साल है। अगर 35 साल की एज वाले मेरे भाई इस घर में घुसेंगे, नुकसान होगा, क्योंकि 40 से 35 5 साल कम है। तो 5 साल कम एज वाले कितने लोग? 5 नए लोग आते हैं, तो इन 5 लोगों के आने की वजह से 25 का नुकसान होगा। इस 5 लोगों के आने की वजह से 25 का नुकसान होगा। अब नुकसान होगा, केक कटेगा तो सभी मटेगा, सारे लोगों में बढ़ जाएगा। पहले 35 लोग थे, अब 5 लोग नए आ गए, तो अब जो है 40 लोग हो गए। तो इस नुकसान को 40 लोग आपस में बांट लेंगे। तो यानी कि मेरे भाई अब एवरेज क्या हो जाएगा ये? तो 5 पच्चे 25, 5 अट्टे 40, 5 से कट गया। अब 40 में से 5/8 घटाएंगे तो 39 सही 3/8 आ जाएगा। अगर 40 में से 5/8 घटाएंगे तो 39 सही 3/8 साल आ जाएगा पहला। कि 40 का मतलब 39 + 1 40, 1 - 5/8 3/8, है ना। कम से कम मेहनत में आंसर आ गया बेटा। थोड़ा लॉजिक तो लगेगा लेकिन आंसर जल्दी आएगा। ये देखिए मेरे भाई, सीपीओ 2023 का सवाल,
65 मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा चेंज है ये। हाँ ये वाला करो, 24वां करो, 24वां और करो। चौबीसवां करो मेरे भाई। एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है। द एवरेज हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 172 सेंटीमीटर। सवाल में बोला है 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसकी एवरेज हाइट 172 सेंटीमीटर है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टू मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट 178 सेंटीमीटर एंड 165 सेंटीमीटर जॉइंड द ग्रुप। दो स्टूडेंट जिनकी हाइट 178 और 165 सेंटीमीटर है ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। आगे, 3 स्टूडेंट ऑफ एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर लीव द ग्रुप। 3 स्टूडेंट जिनकी एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर है ग्रुप छोड़ देते हैं। तो आपसे पूछा है कि अब जो ग्रुप बनेगा उसकी न्यू एवरेज हाइट क्या होगी। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, लगभग दशमलव के एक स्थान तक बताना है। न्यू एवरेज हाइट राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द ग्रुप आफ्टर द चेंजेस। बहुत बढ़िया भाई। 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, वही घर वाला सवाल। 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उनकी एवरेज हाइट है 172 सेंटीमीटर। ये एवरेज हाइट है। अब इसमें 2 स्टूडेंट नए आते हैं। अगर एवरेज से ज्यादा वजन के स्टूडेंट आएंगे तो फायदा होगा, और कम वजन के आएंगे नुकसान होगा। 2 स्टूडेंट 178 और 165 सेंटीमीटर हाइट वाले ग्रुप में नए आते हैं। तो आप मुझे बताओ, ग्रुप की एवरेज हाइट है 178 सेंटीमीटर। 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, इनकी एवरेज हाइट है 172 सेंटीमीटर। अगर 178 सेंटीमीटर हाइट का बंदा आएगा, एवरेज से 6 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट का बंदा आएगा, फायदा होगा। ये 172 से 165 कितना, 7 सेंटीमीटर कम है। एवरेज से 7 सेंटीमीटर, एवरेज से 7 सेंटीमीटर कम हाइट का बंदा आएगा, नुकसान होगा। ये आएगा मेरे भाई। ये होगा यहां तक की बात। आगे की बात पढ़ो। अब 3 स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। 160 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 3 स्टूडेंट ग्रुप छोड़ देते हैं। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा छोड़ के जाएगा तो फायदा होगा कि नहीं भाई। एक ग्रुप में लंबे लंबे बच्चे हैं, छोटे छोटे हाइट के बच्चे छोड़ के जाएंगे तो ग्रुप का फायदा होगा। ग्रुप की एवरेज हाइट थी 172 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर वाले यानी कि एवरेज से 12 सेंटीमीटर कम, 172 से 160 12 सेंटीमीटर कम, एवरेज से 12 सेंटीमीटर वाले छोड़ के जाते हैं, तो यानी कि फायदा होगा 12 का। 3 बच्चे छोड़ के जाते तो कितने का फायदा होगा मेरे भाई, 36 का। एवरेज से 12 सेंटीमीटर कम कमाने वाले छोड़ के जाएंगे, जाने दो, 12 का फायदा होगा। 3 बच्चे छोड़ के जाते गुणा 3, तो 12 तिया 36, 36 और -1 35, यानी कि इन बच्चों के जाने आने की वजह से टोटल 35 सेंटीमीटर का फायदा होगा, 35 का। अब इस फायदे को सारे लोग आपस में बांट लेंगे, केक कटेगा तो सभी बटेगा। पहले 10 बच्चे थे, 10 में से 2 बच्चे नए आए हैं, 3 छोड़ के चले गए, तो यानी कि अब कितने बच्चे रह गए, 9। अब स्टूडेंट 9 रह गए, तो इस फायदे को 35 सेंटीमीटर के 9 बच्चे आपस में बांट लेंगे, 9। तो नया एवरेज क्या आ जाएगा, बटे 9। ये हो जाएगा नया एवरेज। 9 से जाएगा 9 तिया 27, बचेगा 8, 9 नाम 81, यानी कि 175.9। तो अब ग्रुप की जो एवरेज हाइट होगी 175.9 होगी, और ये आंसर है सी ऑप्शन। खत्म। एमटीएस का सवाल है मेरे भाई।
यानी कि अगर आप इस सवाल को दिमाग से करेंगे तो यह सवाल इतना सा है और मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर आएगा। बेसिक्स से अगर आप इस सवाल को करेंगे 10 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगेगा बेटा करने में। बेसिक्स से करेंगे मेरे भाई। पहले 10 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज हाइट थी 178, टोटल हाइट हो जाएगी ये। दो बच्चे नए आए, एक की हाइट है 178, दूसरे की हाइट है 165। अब हाइट ये होगी टोटल। तीन बच्चे छोड़ के चले गए 168 सेंटीमीटर हाइट वाले, अब ये टोटल हाइट हो गई। बच्चे कितने रह गए? 9 बच्चे। 9 बच्चों की एवरेज हाइट क्या आएगी? 9 से डिवाइड कर लो, ये है बेसिक। ये बेसिक है। पहले आप टोटल हाइट निकालो, 9 से भाग कर लो। एक कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। आप एक कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। ठीक है, तो ये है बेसिक और ये है आपका स्मार्ट। चलो अगला टाइप इसी पर, टाइप 3 चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, बताइए। करो सवाल नंबर 25। सॉरी 25 नहीं, ये टाइप रहेगा ना बीच में, ये कहां गया ये? 22-23। अगला टाइप, अगला टाइप। द एवरेज एजिस ऑफ ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32 साल। 65 लोगों का एक ग्रुप है, उनकी एवरेज एज 32 साल है। अगर 5 और लोग इस ग्रुप में शामिल होते हैं तो एवरेज हो जाता है 70 आदमियों का 34 साल। तो बाद में जुड़ने वाले 5 लोगों की एवरेज एज क्या ज्ञात करो। 5 लोगों की एवरेज एज। देखो पहले तो ये सवाल बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। बेसिक आप कर लोगे मेरे भाई, लेकिन मैं लगवाना चाहता हूं तुमसे दिमाग। 65 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुप की एवरेज एज है 32 साल। 65 लोगों का ग्रुप है जिनकी एवरेज एज है 35 साल। अब इसमें 5 लोग और ज्वाइन करते हैं। 5 लोग और ज्वाइन करते हैं तो अब लोग हो जाएंगे, पहले 65 थे, अब लोग हो जाएंगे 70। 70 लोगों की एवरेज एज 34 साल है। तो पूछा है कि जो 5 लोग नए आए हैं बाद में, इनका एवरेज क्या होगा? 5 न्यू पर्सन्स का एवरेज क्या होगा? 5 न्यू मैन का एवरेज क्या होगा? समझ में? यह सवाल मैं आपसे पूछा है। बताओ बेटा, देखो एक बात बताओ, आपके पास अगर एक ग्रुप है, अगर 5 लोग, आपके पास 65 लोगों का एक ग्रुप है, इनकी एवरेज एज 32 साल है। 65 लोगों का एक ग्रुप है, इनकी एवरेज एज 32 साल है। अगर 5 लोग 32 साल एवरेज वाले ही आए, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 32 साल एवरेज वाले ही 5 लोग अगर नए आते हैं, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई इन 5 लोगों के आने की वजह से एवरेज 34 साल हो जाता है। पहले एवरेज 32 था, अब एवरेज 34 साल हो गया, 2 साल बढ़ गया। यानी कि 5 लोगों के आने की वजह से एवरेज 2 साल बढ़ गई, उम्र एवरेज 2 साल बढ़ गई। कितने लोगों की? 5 नए लोग आने की वजह से एवरेज उम्र 32 साल से बढ़ के 34 साल होगी, 2 साल बढ़ गई। कितने लोगों की? 70 लोगों की। 70 लोग हो गए ना, 70 लोगों की एज 2 साल बढ़ गई एवरेज। 70 लोगों की एवरेज 2 साल बढ़ गई, तो टोटल कितना बढ़ा ये? यानी कि इन 5 लोगों के पास इतनी टोटल एज एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा है तो केक कटेगा तो सभी में बटेगा। आपसे पूछा 5 लोगों की एवरेज एज, ये लोग हैं कितने? 5। ये एक्स्ट्रा है मेरे भाई, 5 लोगों में बराबर बराबर बटेगा। 5 से 70 आपका 14 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28, 32 में 28 जोड़ूंगा 60 साल। तो 5 जो लोग नए आए इनकी एवरेज एज 60 साल है। डी ऑप्शन आंसर है। खत्म, इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट और इस टाइप का लास्ट सवाल, नेक्स्ट है मेरे भाई, और इस टाइप का लास्ट सवाल है। सवाल है एमटीएस 2023 के पेपर का, करके दिखाओ आप लोग। करके दिखाओ प्यारे बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट।
कर पाए ना? तो देखो ये एक कंसेप्ट था घर वाला, इस पे 3 वैरायटी के सवाल बनते हैं। एक, ठीक है भाई, एक तो ये हो गया बेसिक, उसके बाद आपका ये हो गया मेरे भाई नया एवरेज, और ये जो लोग नए आए हैं उनका एवरेज। एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वजन है 30.5 किलो। क्लास में 6 स्टूडेंट नए आते हैं, एवरेज वजन 2 किलो बढ़ जाता है इन 6 स्टूडेंट के आने की वजह से। तो जो 6 नए स्टूडेंट आए हैं इनका एवरेज वजन क्या है, ये सवाल है। तो एक क्लास में ऑलरेडी 20 बच्चे थे, अब 6 नए आए, 6 नए स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आपसे पूछा है। क्या आप मेरी बात समझे? आप बोलोगे हां सर। मैंने आपको एक बात पढ़ा रखी है, कह रखी है कि भैया अगर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के एवरेज के बराबर ही अगर कोई आदमी आता है या छोड़ के जाता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लास के 20 बच्चों का एवरेज 30.5 किलो है, अगर इन 6 लोगों का एवरेज वेट भी 30.5 किलो ही होता, 6 लोगों का एवरेज वेट भी तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जैसे 6 लोग नए आए, एवरेज वजन 2 किलो बढ़ गया, यानी कि ये 6 लोग अपने साथ ज्यादा वजन लेके आए, इनके आने की वजह से एवरेज 2 किलो बढ़ गया। कितने लोगों का? पहले 20 लोग तो थे ही ऑलरेडी, 6 लोग और आए, हो गए 26 लोग। 26 लोगों का एवरेज 2 किलो बढ़ गया, तो 26 लोगों का टोटल कितना बढ़ा होगा? 52 किलो। अगर हर आदमी का एवरेज 2 किलो बढ़ेगा, टोटल 20 लोग थे, 6 लोग नए आ गए, 26 लोगों का टोटल कितना बढ़ेगा? 52 किलो। यानी कि ये 6 लोग अपने साथ इतना वजन एक्स्ट्रा लाए हैं, ये 6 लोग अपने साथ इतना वजन एक्स्ट्रा लाए हैं। और ये केक कटेगा तो सब में बटेगा भाई, ये 6 लोगों में बराबर बराबर बटना चाहिए। तो 2 से 6 3 बार, और 3 से जाएगा मेरे भाई 26, 8, 8.66 आएगा ना, 8 से ही 2/3, तो आएगा लगभग लगभग 6, 6 5 11 का एक हासिल, 30 और 39.16 के करीब आएगा, तो लगभग 39.2 किलो। आंसर इसका सी ऑप्शन है। गजब का सवाल है भाई ये। 39.2 kg नए 6 लोगों का। मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे, हमें लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे। आगे चलिए मेरे भाई, अगला टाइप, अगला टाइप, इस टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के मेरे भाई 3 क्वेश्चंस हैं, बताओ जरा। देखो दोस्त, ये टाइप इजी है। इस टाइप में 2 टाइप के सवाल होते हैं, एक जिनमें ओवरलैपिंग होता है। ये टाइप आसान है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं। और ये आज की क्लास का मैं आपको आखिरी टाइप भी बताऊंगा मेरे भाई, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सुनिए, हमारे पास 35 संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 22। इन 35 संख्याओं में जो पहली 17 संख्याएं हैं उनका एवरेज 19 है, लास्ट की जो 17 संख्याएं हैं उनका एवरेज 20 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है 18th नंबर क्या है? 18th नंबर हिंदी में यहां पे मिसिंग है। 18वीं संख्या क्या है? 18th नंबर क्या है? ये आपसे पूछा गया। क्या आप मेरी बात को समझे? तो देखो, कुल आपके पास 35 संख्याएं हैं, कुल आपके पास 35 संख्याएं, 35 संख्याओं में पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया है। पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है। आपके पास 35 संख्याएं जिनमें पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है। लास्ट की 17 संख्याएं, लास्ट की 17 संख्याएं, लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है। तो भैया कुल 35 संख्याएं थी, 35 में से 17 17 34 संख्या ठिकाने लगी, बची एक संख्या। ये बची एक संख्या होगी 18वीं बीचों बीच की। 18वीं संख्या बची कि नहीं बची? यही 18वीं संख्या आपसे पूछी है। अगर इन सभी 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, सभी 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो क्या ये डेविएशन का सवाल नहीं है? रिवर्स डेविएशन का, रिवर्स डेविएशन का सवाल है बेटा। ये डेविएशन का नहीं, रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन हुआ। कुल आपके पास 35 संख्याएं
जिसमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज आपको दिया हुआ है 19, लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 20, तो 35 में से 17 17 34 पता चल गई, एक संख्या गायब है, वो 18वीं संख्या बीचों बीच में है ना, वो 18वीं संख्या आपसे पूछी है, 35 संख्याओं का एवरेज 22 है। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन, ये टाइप आता है। अगर सभी संख्याओं का एवरेज 22 है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी संख्या 22 ही होनी चाहिए, ये भी 22, 18वीं संख्या, हर संख्या 22 होनी चाहिए। लेकिन भैया 17 संख्याओं का एवरेज तो 19 है, 22 से 19 3 कम है, 17 संख्याओं का एवरेज 3 कम है, 17 तिया 51, भाई 22 होना चाहिए एवरेज, लेकिन लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज तो 20 है, 2 कम है, तो 17 दूनी 34 कम है मेरे भाई, ये 17 तिया 51 कम है, ये 34 कम है, तो कितना आ गया मेरे भाई, 4 1 5 5 3 8, 85 कम है, 85 कम है। जब मैंने एवरेज से कम किया तो 85 कम है, तो बैलेंस करने के लिए 85 ज्यादा करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए कितनी संख्याओं पर, एक ही संख्या, एक संख्या पर बटे 1, तो 22 प्लस 85 आ गया जी 107, तो 18वीं संख्या 107 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टाइप रिवर्स डेविएशन से तुरंत सॉल्व हो जाता है ना, कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। देखो आप इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दिया डेविएशन से। हालांकि अगर आप इस सवाल को देखो तो इस सवाल के सारे ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट भी कर सकते हो आपसे, जैसे यहां पे 18वां नंबर पूछा, 18th नंबर, बेसिक से कैसे करेंगे इस सवाल को भैया, अगर हम 35 संख्याओं में से, में ये 35 संख्याएं, 35 संख्याओं में से शुरू की 17 और लास्ट की 17 घटा दूं तो बीच की संख्या बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो 35 संख्याओं का सम क्या आएगा, 35 गुणा 22, इसमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, पहली 17 संख्या घटा दो, लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, लास्ट की 17 संख्या घटा दो, लास्ट की 17 संख्या, तो 18वीं संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, केवल यूनिट मैच कर लो, 5 दूनी 10, 0 7 गुणा 0 0 0 यानी कि 10, और ये 7 नाम 63 यानी कि 3, तो 10 माइनस 3 7, जो भी आएगा आंसर उसका यूनिट 7 होगा, बी ऑप्शन है, आंसर आ गया बी ऑप्शन, खत्म। ये देखिए सवाल नंबर 26 बनाएं। एक और सवाल, 83 रिजल्ट है, उनका एवरेज 48.5 है, पहले 59 का रिजल्ट 45.5 है, लास्ट की 23 संख्याओं का एवरेज 53.5 है, 60वीं संख्या क्या है। हमारे पास कुल 83 नंबर्स हैं, जिनमें से पहले 59 का एवरेज दिया है, लास्ट के 23 का एवरेज दिया है, तो 59 और 23 होता है 82, यानी कि बीच का एक नंबर मिसिंग है, वही पूछा है, यानी कि यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं है। आपके पास कुल 83 संख्याएं हैं, 83 संख्याओं में से पहली 59 संख्याएं, फर्स्ट 59 संख्याओं का एवरेज है 45.5, फर्स्ट 59 संख्याओं का एवरेज 45.5 है, फर्स्ट 59 संख्याओं का। फिर लास्ट की 23 संख्याओं का एवरेज है 53.5, 53.5, तो एक संख्या बच गई, कुल 83 संख्या एक बच गई, 59 और 23 82, एक संख्या बच गई, ये एक संख्या वही 60वीं संख्या है, 60th नंबर, 59 के बाद 60वीं संख्या है, फिर बाद की 23 संख्याओं का एवरेज दिया है, ये 60वीं संख्या आपसे पूछी है, और सभी की सभी 83 संख्याओं का एवरेज, सभी 83 संख्याओं का एवरेज 48.5 है, 48.5, बस। देखो यहां से यूनिट डिजिट भी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, डिजिटल सम लगा पाओगे, ठीक है, पर उसकी वो तो आप कर ही लोगे, ये जानो मेरे भाई। बताओ जी कैसे करेंगे, बोलो।
अगर सभी संख्याओं का एवरेज 48.5 है तो ये भी 48.5 होना चाहिए, ये भी 48.5 होना चाहिए, ये भी 48.5 होना चाहिए, ये संख्या भी 48.5 होनी चाहिए। पर यह है 45.5, 48.5 से 45.5 3 कम है। 59 संख्याओं का एवरेज 3 कम है, 59 संख्याओं का एवरेज 3 कम है, तो 59 दिया 177, 177 एवरेज होना चाहिए 48.5, पर यह 53.5, 5 ज्यादा है। 23 संख्याओं का एवरेज 5 ज्यादा है, तो 23 पंजे 115, 23 पंजे 115। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 2 और ये माइनस का 62 आ गया, ये आ गया, माइनस का 62 आ गया डेविएशन। जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो 62 डेविएशन आ गया। तो बैलेंस करने के लिए 62 ज्यादा होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए कितनी संख्या है, एक ही संख्या है तो बटे 1, तो 48.5 में 62 जोड़ूंगा तो 100 और 10, 110.5, यानी कि यह संख्या 110.5 आ गई। कुछ भी नहीं है सवाल में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 बताओ। सर फर्स्ट लास्ट कमेंट कर रहा हूं, एक सेकंड भाई। क्या एसएससी 18 वाली बुक एमपी पुलिस को भी कवर कर लेगी? प्लस बुक थोड़ी महंगी है, प्राइस कम करवा दीजिए, अभी 600 की दिख रही है व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल में कौन से में भाई? आप सीधा फ्लिपकार्ट से जाके सर्च करो ना, 400 रुपए के आसपास ही। और अगर आपने इस 8000 क्वेश्चंस की जो हमारी बुक है प्रीवियस ईयर की, अगर ये लगा ली सारी, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट एग्जाम का सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर हो गया। भैया देखो एसएससी सबका पापा है, एसएससी इतने सारे पेपर लेता है, तो इसमें 8000 डिफरेंट टाइप के सवाल है, तो एमपी पुलिस के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल परेशान मत हो। इस टाइप का लास्ट सवाल लास्ट है, और आज की क्लास का भी। 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, पहली 19 संख्याओं का एवरेज 34 है, लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज 48 है। 20वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यह मेरा सवाल है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन यह सवाल बहुत 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 ज्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट नहीं, इजी है मेरे भाई। लेकिन अगर सही दिशा में सोचा जाए, हमारे पास 29 संख्याएं, टोटल 29 संख्याएं, 29 नंबर्स हैं, जिसमें से पहली 19 संख्याओं का एवरेज दिया है, पहली 19 संख्याओं का। लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज दिया है, तो 19 9 28, 19 संख्याओं का एवरेज दिया है, पहली 19 संख्याओं का, लास्ट की 9 संख्याओं का दिया है, तो 19 9 28। बीच में एक नंबर गायब है, बीच में एक 20वीं संख्या गायब है। बोला अगर 20वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बची संख्याओं का एवरेज क्या है? अरे भाई अगर 20वीं संख्या हटा दूंगा तो बची तो केवल ये 19वीं संख्या और ये 9वीं संख्या, यानी कि मुझे केवल इन 19वीं, ये शुरू की 19 संख्या और ये लास्ट की 9 संख्या, इनका एवरेज बताना है टुगेदर। बस पागल बना रहा है एग्जाम दहाड़े, जरूरत ही नहीं है भाई। आपके पास 19 संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 34, लास्ट की 9 संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 48। आपको केवल इन्हीं संख्याओं का एवरेज बताना है, इन्हीं 19 और 9, इन्हीं 28 संख्याओं का एवरेज बताना है, बात खत्म। काहे कि भाई अगर 29 संख्याएं हैं तो उसमें पहली 19 का लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज दिया है, 19 9 28 होता है, बीच में एक 20वीं संख्या गायब है। अगर इस 20वीं संख्या को हटा दूंगा तो बची तो ये केवल शुरू की फर्स्ट 19 और लास्ट 9, यही बचा, यानी कि इन्हीं का केवल एवरेज निकालना पड़ेगा ना। तो 19 संख्याओं का एवरेज 34 है, 9 संख्याओं का एवरेज 48 है, इनका एवरेज पूछा है। और आप मेरे दोस्तों चाहे आप वेटेड एवरेज लगा लो चाहे डेविएशन, डेविएशन से ज्यादा हो जल्दी हो जाएगा। यहां अप्रॉक्स पूछा ना, तो 34 प्लस 14, 48 को ब्रेक करके लिख लिया, 9 संख्याओं का एवरेज 48 है, ब्रेक करके लिख दिया 34 प्लस 14, 34 ये भी है, 34 ये भी है, तो एवरेज 34 तो आएगा ही आएगा, प्लस
9 संख्याओं का एवरेज 14 एक्स्ट्रा है, तो 9 गुणा 14 ये केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 19 + 9 28, 28 संख्याओं में डिवाइड हो जाएगा। 14 दूनी 28, 2 से 9 जाएगा 4.5, ये तो एग्जैक्ट ही आ गया। 34 + 4.5 38, तो 38.5 इस सवाल का आंसर है पहला। 38.5 खत्म। ठीक है जी। तो सवाल देखो कितनी मन से बना एग्जामिनर ने, पर हमने पट्ट कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, डेविएशन से फटाक से हो गया। कल मैं आपको ओवरलैपिंग वाला टाइप समझाऊंगा, ओवरलैपिंग वाला, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसके बाद जो है ये परसों ये चैप्टर खत्म है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी करेंगे कल।